तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तुलसी विवाह करने के लिए, कोई भी पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले गणपति बप्पा को स्थापित करना पड़ता है, यानी गणेश भगवान को हमें स्थापित करना पड़ता है, तभी कोई शुभ कार्य हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको गणेश भगवान को ले लेना है, गणेश भगवान को ले लेना है। और गंगा जल, देखिए हम पूजा पाठ जब भी करते हैं तो कोई पूजा पाठ किया जाता है तो गंगा जल जरूर छिड़क लेना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर में हमेशा गंगा जल लिए रहते हैं, अगर आपके पास ना हो तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट में पानी भी दे सकते हैं। तो शुद्ध गंगा जल, गंगा जी से जाकर कितना भी दूर हो ले लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर जगह हम छिड़काव कर लेंगे गंगा जल का, अपने ऊपर भी छिड़काव कर लेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। पूजा सामग्री पर भी छिड़काव कर लेंगे, ठीक है। और क्या है कि गणेश भगवान के ऊपर भी हम छिड़काव कर लेंगे ऐसे। पंचामृत से भी गणेश भगवान को नहला लेंगे, लेकिन तो आप लोग एकादशी के दिन कर लीजिएगा ध्यान से। और ये हो गया। अब हम कलश स्थापना करेंगे। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले तुलसी का पौधा, इधर दिखाइए थोड़ा सा, तुलसी का पौधा चाहिए। उसके बाद ये गणेश विष्णु भगवान का तस्वीर चाहिए। शालिग्राम भगवान का भी शालिग्राम भगवान का ही चाहता है, लेकिन तो अगर शालिग्राम भगवान आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान का ले सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का ही अवतार शालिग्राम भगवान है, पत्थर रूपी शालिग्राम भगवान। तो आप विष्णु भगवान के साथ तुलसी माता का जो है विवाह करेंगे। देखिए हम गणेश भगवान को स्थापित कर दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए हमको सबसे पहले चावल चाहिए। नीचे चावल रखा जाता है, ये चावल है, यहाँ पे रखेंगे। इस पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। आप लोग अष्टदल कमल बनाकर तभी कलश का स्थापना करिएगा। इस पे कलश रख देना है। और कलश में देखिए ये आम का टल्लू रहेगा। उसके बाद इस पे नारियल रखना है। हम नारियल नहीं रखे हैं, इस पे दीप रखेंगे, दीप दान करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से एकादशी के दिन नारियल रख लीजिएगा। क्या है कि कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है, इसमें तमाम देवी देवता आकर स्थापित होते हैं, तो कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो इसमें पानी भरा है, तो इसमें थोड़ा सा हम चावल डाल लेंगे, सुपारी डाल लेंगे, खड़ा हल्दी होगा तो वो भी डाल लेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है ये वाला हल्दी, हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। और गंगा जल भी मिला लेंगे इसमें। उसके बाद क्या करना है कि हमको मुद्रा जरूर डाल लेना है। कलश में 1 का सिक्का आपको डाल लेना है। और उसके बाद इस पे ये रख देना है चावल के ऊपर दीपक जलाएंगे। देखिए घी का दीपक लेना है, घी का दीपक जला लेना है, घी का दीपक जला लेना है। बहुत ही सरल तरीके से हम बताएं दोस्तों, बहुत ही आराम से आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। बहुत ही कम, मतलब हर कोई कर सकता है। ये जो विधि हम बता रहे हैं ना, हर कोई कर सकता है। पूरब की दिशा, तो ये दीपक का जो मुख है पूरब दिशा, एक मुखी दीपक जब आप जलाएंगे तो पूरब की दिशा होनी चाहिए। तो हम दीपक जला लेंगे। जलाकर सबसे पहले हम विष्णु भगवान का तुलसी माता को प्रणाम कर लेंगे, ठीक है। ओम तुलसाय नमः कर लेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः विष्णु भगवान का जाप कर लेंगे। जब तक बुलाएंगे नहीं, भगवान लोग आएंगे कैसे? तो विवाह करते समय तुलसी माता को, विष्णु भगवान को बुलाना पड़ता है, तो बुला लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको देखिए पंचामृत भी बनाना है। पंचामृत बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाना है। कोई भी पूजा पाठ हो पंचामृत जरूर बनाया जाता है। और ये देखिए दूध में हल्दी मिलाकर जब आप मंडक बनाएंगे, तो हम मंडक नहीं बनाए हैं, लेकिन इसको 5 जगह ऐसे, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ऐसे टीका जाता है, यहाँ पे टीका जाता है। और चुन्नी हम इसलिए ओढ़े हैं कि मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो चुनरी सर पे जरूर लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में साड़ी का पल्लू भी आप सर पे डालकर तभी कोई पूजा पाठ करना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या है, जो लड़कियां होती हैं, हमारी बहन बेटियां जो हैं, उनको दुपट्टा सर पे जरूर ले लेना चाहिए कोई भी पूजा पाठ करते समय। तो इतना हो गया दोस्तों। अब हम इस पे स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। सबसे पहले हम इस पे स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्वास्तिक का आप निशान जरूर बना लीजिएगा। ऐसे दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। ये जो धागा है ना, इसको हम इस कलश में बांध देंगे। बहुत ही आराम से, देखिए हम बता रहे हैं, इस कलश में ऐसे बांध देंगे, ऐसे बांध देंगे। और ये देखिए जो चुनरी है ना, ये हम तुलसी माता को चढ़ाएंगे।
दिखाई थोड़ा सा, तुलसी माता को चढ़ाएंगे, ऐसे चुनरी चढ़ा लेंगे। आप लहंगा चोली जो भी बनवाए हैं वो चढ़ा सकते हैं। मतलब ये बहुत कम से कम चीज हम दिखाए हैं। आप लहंगा चोली बहुत ही आसानी से, मतलब तुलसी माता को जैसे बेटियों का शादी होता है तो बहुत अच्छे से सजाया जाता है ना, वैसे आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चुन्नी लहंगा हो गया। ऐसे मतलब कम चीजों में आप ऐसे बना सकते हैं। तुलसी माता को लाल कपड़ा यानी लाल चुनरी चढ़ा लेना है। और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र अति प्रिय है, पीला वस्त्र चढ़ाना है उस दिन। आप अगर आपका सामर्थ्य है तो धोती कुर्ता मतलब विष्णु भगवान के लिए बना सकते हैं, नहीं है तो पीला 1 मीटर 2 मीटर का पीला वस्त्र आप विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसे आप चढ़ा लीजिएगा। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र हो गया। क्या करेंगे कि दक्षिणा रखेंगे, दक्षिणा जरूर रखा जाता है। तो एक हम तुलसी माता को खोइचा में देंगे, एक यहाँ पे रख देंगे। और ये जो सामग्री रहेगा ये हम मंदिर में कन्यादान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो शादी विवाह करते हैं तो देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं। तो भगवान का हम शादी कर रहे हैं तो भगवान का भी पूजा पाठ करेंगे। भगवान को पूजा पाठ अगरबत्ती दिखाएंगे तो ऐसे कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर हम तुलसी माता का कर लेंगे, मंत्र थोड़ा सा बोल लेंगे। कोई मतलब थोड़ा सा याद नहीं होगा तो भी आप लोग सीख लीजिएगा, थोड़ा सा ही बोलना है। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। ऐसे कर कर आप पूजा कर लीजिएगा। तो कपूर जरूर दिखा दीजिएगा। विष्णु भगवान का पूजा करते समय कपूर दिखाया जाता है, तो हम कपूर नहीं लिए हैं। आप लोग कपूर से आरती कर लीजिएगा पक्का, याद कर कर। अब ये हो गया हमारा। अब ये दशांग है दोस्तों, एकादशी के दिन हम दशांग का हवन करेंगे। हवन भी शादी में होता है ना, तो हवन करेंगे। दशांग लिए हैं लेकिन हम इस समय यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आप लोग को दिखा देते हैं आइडिया के लिए कि आप लोग हवन जरूर कर लीजिएगा। अब ये हल्दी जो है, हल्दी हर कार्य शुभ कार्य में किया जाता है, कोई भी सफेद नहीं रहता है। देखिए यहाँ हम भूल गए थे चावल में, तो यहाँ भी सफेद चावल नहीं रखा जाता है, तो इसमें हल्दी हम थोड़ा सा मिला दिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है कि बिछिया, अभी तो हम बाद में इसको कन्यादान के समय करेंगे। अब हम सबसे पहले तुलसी माता का और विष्णु भगवान का गठबंधन करेंगे। दोस्तों हम तुलसी माता का सबसे पहले तुलसी माता का और विष्णु भगवान का गठबंधन करेंगे शादी करते समय। तो देखिए चुन्नी थोड़ा छोटा है, तो इसमें गठबंधन करते समय खाली नहीं करना है। सुपारी, इलायची, लौंग वगैरह डाल देना है, तो ध्यान से डाल लीजिएगा। और उसमें सिक्का भी डाल देना है। तो ये सिक्का हम इसमें रखकर गठबंधन कर दे रहे हैं। ऐसे गठबंधन कर देना है आपको। देखिए फ्रेंड, ऐसे हम माला भी इनको पहना देंगे, माला अर्पित कर देंगे तुलसी माता को। ये जो है लाल माला, गुड़हल का माला हम ऐसे पहना देंगे तुलसी माता को ऐसे। और ये जो गजरा हम बनाए हैं शादी के वक्त पहनाने के लिए, तो ये भी हम पहना देते हैं ऐसे। गठबंधन करने के बाद ये सुहाग का सामान तुलसी माता को हम चढ़ाएंगे। तो सुहाग का सामान यही सब है, ये है। इसमें हम खोइचा देंगे, लेकिन इस सुहाग का सामान जैसे चूड़ी हो गया, नेल पॉलिश हो गया, बिंदी, शीशा, कंघी, ये सब हो गया। और ये सिंदूर भी लगवाना है। तो सिंदूर ना विष्णु भगवान को छुआकर ऐसे तुलसी माता को यहाँ पे छुआकर सिंदूर, यहाँ सिंदूर 5 बार सिक्के से लगाना है, हाथ से नहीं सिक्के से। तो आप लोग सिक्का पक्का ले लीजिएगा उस दिन। 5 बार ऐसे लगाना है तुलसी माता को ऐसे। 5 बार सिंदूर लगा दीजिएगा। तुलसी माता का विवाह संपन्न करने के लिए सिंदूर जरूर लगाना है। अब ये विवाह हो गया, इसको भी हम सुहाग का सामान भी तुलसी माता को ऐसे अर्पित कर देते हैं। फिर इसको हम मंदिर में ले जाकर दान भी कर सकते हैं, या तो फिर किसी गरीब को भी दे सकते हैं। मंदिर में पुरोहित, पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। अब क्या है ना कि कुछ लोग बर्तन चढ़ाते हैं तुलसी माता का विवाह करते समय। जैसे बेटियों के शादी में गहना, बर्तन सब कुछ दिया जाता है ना, वैसे ही तुलसी माता का विवाह करते समय गहना भी दे सकते हैं। तो हम देखिए जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, बिछुआ भी अगर सामर्थ्य है तब, नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो बिछिया दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। बिछुआ ऐसे आपको दान कर देना है, यहाँ पे रख देना है, सुहाग के सामग्री में रख देना है। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, अगर वो हो सके तो सुहाग के सामग्री में वो भी बिछुआ दान कर सकती है। लेकिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनको बिछुआ दान कर देना चाहिए। और अब हम भोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। तो भोग में क्या है, देखिए
आपको जो भी ऋतु फल मिलेगा, फल ले लेना है, फ्रूट ले लेना है। तो आंवला भोग में जरूर ले लेना है एकादशी के दिन। विष्णु भगवान को आंवला अति प्रिय है, तो आंवला जरूर ले लेना है। लेकिन आंवला ले लेना है। विष्णु भगवान को तुलसी की मंजरी, तुलसी विष्णु भगवान की प्रिया बोली जाती है, हरि प्रिया बोली जाती है, तो उनको ये तुलसी का मंजरी जो है जरूर चढ़ा लेना है, ऐसे चढ़ा लेना है। और भोग में देखिए 5 प्रकार का आप मिठाई चढ़ा लेंगे, लेकिन तो नहीं, इस समय हम नहीं लिए हैं। हम जो रेगुलर जो कार्तिक मास में पूजा करते हैं, तो हम लोग क्या है कि मिश्री का भोग लगाते हैं तुलसी माता को, तो यही भोग हम लगा देंगे, ये भोग लगा देंगे, तो भोग भी हो गया। आंवला जरूर ले लीजिएगा, या अगर आंवला ना मिले तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई खट्टा चीज जैसे मौसमी वगैरह नींबू ले सकते हैं। सेब हो गया, केला हो गया, ये जो भी ऋतु फल होता है, अमरूद हो गया, सिंघाड़ा भी ऋतु फल है, इस समय ऋतु फल में ही आता है, तो सिंघाड़ा भी ले लेना चाहिए एकादशी के दिन पूजा पाठ करते समय। ये जो मंजरी हम भगवान विष्णु को चढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब तुलसी माता को हम खोइचा देंगे, क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति में ये है कि जब भी बहन बेटियां का ब्याह होता है, ब्याही जाती हैं, तो विदाई के समय उनको खोइचा दिया जाता है। तो खोइचा में बहुत सारे सामग्री होते हैं, चावल होता है, जीरा होता है, हल्दी का खड़ा गांठ होता है, लौंग इलायची होता है, पान सुपारी होता है। तो देखिए हम खोइचा में तुलसी माता को चावल दे देते हैं। चावल को पीला नहीं दिया जाता है, उसमें हल्दी डाल दिया जाता है। तो हम यही हल्दी, ये जो है ये पाउडर वाला हल्दी यही दे दे रहे हैं, आप लोग गांठ वाला भी मंगा लीजिएगा उस दिन। और जीरा दिया जाता है, तो जीरा को इसमें हम मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग देना है, कोई चीज़ मिक्स नहीं करना पड़ता है। और सबसे पहले हमको दक्षिणा भी दे देना है, दक्षिणा भी तुलसी माता को दे देना है शादी के बाद। ऐसे कर कर इसका पोटली अच्छे से बनाकर आपको तुलसी माता को दे देना है। ऐसे किसी भी लाल पीले कपड़े में, काला और सफेद ये सब मत लीजिएगा। इसको तुलसी माता को हम ये खोइचा दे दिए, इधर थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, ये हो गया खोइचा, तुलसी माता को खोइचा दे दिए। ये विदाई के समय हो गया, खोइचा भी जरूर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए हम भूल गए, लेकिन तुलसी माता का शादी करते समय इससे जो ये दूर्वा ना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसको भी हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। लेकिन शादी करते समय ये जो हम पुष्प वर्षा नहीं किए, तो पुष्प वर्षा जैसे पूरा फैमिली रहता है, जब शादी विवाह होता है, शादी का जो आयोजन आप लोग एकादशी के दिन करेंगे, तो पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होते हैं। थोड़ा सा इधर दिखाइए, पूरा परिवार सम्मिलित होते हैं। तो क्या होता है कि जब एक लोग होते हैं, एक जेंट्स होते हैं, एक लेडी होते हैं, मतलब लड़का लड़की एक होते हैं, तो विष्णु भगवान का फोटो लेकर जो लड़का होंगे वो विष्णु भगवान का जो इमेज होगा, प्रतिमा होगा, उसको लेकर मतलब 7 फेरा लेंगे। और जो लड़कियां होंगी तुलसी माता को उठा लेंगी, 7 फेरा लेंगी। या तो तुलसी माता जैसे कुछ लोग होते हैं, आंगन मिट्टी का आंगन होता है, उसमें स्थापित की होती है 1 महीने के लिए, तो वहीं पे विष्णु भगवान का जो ये गठबंधन हम किए हैं, ऐसे 7 फेरा लेकर करवा देना है। और इस वक्त शादी करते समय विष्णु भगवान के दाहिने तरफ ये तुलसी माता रहेंगी, और शादी हो जाएगा तो तुलसी माता बाएं तरफ हो जाएंगी। तो जब शादी होगा तो परिवार के लोग क्या करेंगे कि ऐसे पुष्प वर्षा कर देंगे, ऐसे पुष्प वर्षा कर देंगे, यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। विष्णु भगवान को पीला फूल आप लोग चढ़ा दीजिएगा, ऐसे पुष्प वर्षा ऐसे ऐसे आप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे अब हमारा जो विवाह है, विवाह समारोह बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम लोग विवाह करते नहीं, हम लोग क्या होता है कि तुलसी माता का ना शादी का सालगिरह मनाते हैं, जैसे मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। क्योंकि जो शादी विवाह होता है बहुत विधि पूर्वक मंत्रों के साथ, जो पुरोहित लोग होते हैं, पंडित जी, वही करवाते। तो तुलसी माता का, विष्णु भगवान का विवाह संपन्न कराने के लिए पंडित जी का मदद हम ले सकते हैं। लेकिन हम लड़कियां क्या होते हैं, हम लड़कियां या महिलाएं अपने घर में बहुत ही आसानी से ऐसे मतलब विवाह करवा सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। बहुत सी ऐसे ही होता है, मतलब एकादशी के दिन घर के लोग व्रत रहते हैं, और जो लड़कियां होती हैं व्रत रहती हैं, तो बहुत ही आसानी से हम लोग विवाह शादी करवा सकते हैं तुलसी माता का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा छोटा छोटा मंत्र बोल लेना है, जैसे कि ओम तुलसाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणपति बप्पा का मंत्र बोल लेना है, ओम गण गण गणपति नमो नमः, ऐसे बोल लेना है। मतलब याद रहेगा तो बोल लीजिएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों तुलसी माता का जब हो जाएगा संपन्न, तो हम आरती कर लेंगे, ठीक है। आरती करते समय तुलसी माता का आरती हमको इस प्रकार गाना है, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। ऐसे हमको आरती कर लेना है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से आरती कर लीजिएगा, मतलब इसी तरह इसी प्रकार का आरती कर लेना है। विष्णु भगवान का भी आरती कर लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे करके जो हम कलश रखे हैं ना, तो इसमें
बहुत सारे देवी देवता जब हम कलश स्थापित करते हैं तो इसमें आकर स्थापित हो जाते हैं। तो देवी देवता से हमें क्या कहना है कि उनसे मतलब आह्वान करना है उनका कि हे प्रभु, इस कलश में जितने भी देवी देवता स्थापित हुए हैं हमारी मनोकामना पूरी करें। जो भी गलती किए, जो भी त्रुटि फ्रुटि हुई, जितना ज्ञान है हमें उतना पूजा किए, पूजा को स्वीकार करिए प्रभु। देवी देवताओं लोग से कहना है कि पूजा को स्वीकार करिए। अगर थोड़ी सी गलती भी हो गई होगी, कुछ छूट गया होगा तो माफ़ करिएगा। हम अज्ञानी बालक हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है, थोड़ा जितना ज्ञान है उतना हम कर दे रहे हैं। और तुलसी माता से आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है कि हे तुलसी माता, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए, सदा संतानवती रहने का आशीर्वाद दीजिए। तुलसी माता से हमको प्रार्थना करना है कि हे तुलसी माता, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए, सदा संतानवती रहने का आशीर्वाद दीजिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको भी तुलसी माता से अपना जो मनोकामना होता है वो मांग लेना है कि हे तुलसी माता, जैसे आपको विष्णु भगवान के रूप में पति मिले वैसे ही हमें अच्छे चलिए विष्णु भगवान के रूप में हमें भी पति मिले। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं पति के लिए ही तुलसी माता का पूजा करती हैं कि विष्णु भगवान को जैसे तुलसी माता को जैसे विष्णु भगवान के रूप में पति मिले हैं। क्योंकि आप कथा सुने होंगे नेक्स्ट मतलब अगले पिछले जन्म में तुलसी माता एक लड़की थी जिनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था और उनका विवाह एक राक्षस से हुआ था जिनका नाम जलांधर था। तो जलांधर राक्षस का युद्ध जब देवताओं से हुआ तो जलांधर राक्षस उस युद्ध में मारा गया। और जब तुलसी माता को ये पता चला, वृंदा नाम था, वृंदा लड़की थी, राक्षस कुल में पैदा हुई, तो उनको पता चला तो वो अपने पति के साथ, जो जलांधर राक्षस था, अपने पति के साथ ही सती हो गई। और वहीं पे एक पौधा हुआ, उसी राख से एक पौधा हुआ। तो वहीं पे जो विष्णु भगवान थे तो विष्णु भगवान ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि विष्णु भगवान ने ऐलान कर दिए कि जो भी हमारा शादी विवाह जो भी तुलसी माता के साथ करवाएगा वो परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों तभी से तुलसी का पूजा होने लगा और तुलसी माता को हर घर में पूजा जाने लगा। तुलसी का पौधा पूजनीय सभी लोग मानने लगे। तो इसीलिए तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ जरूर कराना चाहिए। बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। और कुंवारी कन्याएं विशेषकर तुलसी माता का एकादशी का व्रत रहकर तुलसी माता के विवाह जरूर कराएं। उनको मन चाहा जो इच्छा होता है, वर होता है, वो जरूर प्राप्त होता है। अगर दिल से तुलसी माता का सच्चे मन से श्रद्धा के साथ आप पूजा पाठ करते हैं, उनसे मांग लेते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपको विष्णु भगवान के रूप में पति मिले वैसे ही हमें मिले। तो आपकी मनोकामना तुलसी माता स्वीकार करती हैं, एकादशी के दिन स्वीकार करती है। 1 महीने तक आपको सेवा करना होता है, कार्तिक मास में स्नान ध्यान करना होता है और एकादशी के दिन आपको तुलसी माता का विवाह करना होता है। तो बस दोस्तों देखिए, ये हो गया हमारा तुलसी विवाह संपन्न। बहुत ही आराम से आप घर पर तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही करना है, विष्णु भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करना है। और ये जो माला है ये माता को जरूर चढ़ा देना है। विष्णु भगवान को भी गजला वगैरह चढ़ा दीजिएगा आप लोग। जितना सामर्थ्य है उसी के हिसाब से विवाह करना है। ज़्यादा घबराना नहीं है, अधिक खर्च भी नहीं करना है। बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सामानों से आप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था हमारा तुलसी विवाह, एकदम सरल विधि जो कि हर कोई कर सकता है। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग के हो, कोई भी हो, क्योंकि अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है। जो गरीब होते हैं, कुछ हमारी बहन बेटियां बहुत गरीब होती हैं, उनका बजट नहीं होता है लेकिन श्रद्धा कम नहीं होता है, वो भी कार्तिक स्नान करती हैं, तुलसी माता का विवाह करती हैं, पूजा करती हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से हम कम सामग्री में दिखाए हैं, बहुत आसानी से। देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि मतलब आप लोग घबराइएगा मत। बहुत ही आसानी से आप सामग्री खरीद कर अच्छे से तुलसी माता का विवाह आप लोग कर दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम दिखाए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि 8 साल की 9 साल की जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी कार्तिक का स्नान करती हैं, तुलसी माता का विवाह करवाती हैं। कार्तिक एकादशी को, देव उठनी एकादशी को वो भी तुलसी माता का विवाह करवाती है। तो मतलब मंडप का, गन्ना का मंडप आप लोग बना लीजिएगा, या गन्ना का मंडप नहीं बना रहे हैं तो कूस का मंडप जो बनता है, तो जो 4 खंभे होते हैं जिसमें मंडप आप बनाते हैं, उसमें चारों कोना में छोटा छोटा गन्ना मतलब मार्केट से लाकर बांध दीजिएगा तो भी चलेगा। क्योंकि तुलसी माता का विवाह करते समय गन्ने का मंडप ही बनता है, तो इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बहुत ही यही देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से तुलसी माता को चुन्नी चढ़ाना है, सुहाग का सामान चढ़ाना है और विष्णु भगवान को एक बार हम फिर से बता दे रहे, पीला वस्त्र चढ़ाना।